तो गैस अगर आपकी भी पेमेंट 21 तारीख को रिलीज कर दी गई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वो आपके लिए 100% यूज़फुल है। गैस आपको पता होगा कि भाई यूट्यूब का जो पेमेंट होता है वो 21 तारीख को भेज दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। कहने का मतलब ये है कि 21 तारीख को सभी यूट्यूबर का पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है और 25 से 26 तारीख को ये पेमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपकी भी पेमेंट 21 तारीख को रिलीज कर दी गई है तो ये वीडियो आपको फुल वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे तो आपकी पेमेंट 5 से 6 दिन में या मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में 101% क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो हो सकता है ये पेमेंट 5 से 6 महीने आपकी फंस भी सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये पेमेंट हो सकता है 3 से 4 महीने या फिर 5 से 6 महीने फंस जाए आपके पेमेंट और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो। तो सब कुछ बताने वाले हैं आज की वीडियो में कि हमारी पेमेंट 10 से 15 दिन के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट, लेकिन ये पेमेंट हमें 4 से 5 महीने लग गए रिसीव करने में, 3 से 4 महीने फंस गए, 5वें महीने हमें पेमेंट रिसीव हुआ। तो कौन सी गलती हमने किया था, सब कुछ आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन करेंगे। इसी से बार बार कहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करना और वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी अनेबल करना। इससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी हर वीडियो इजीली फास्ट देख पाएंगे। तो चलिए जाते बकवास नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि भाई आपकी पेमेंट जो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट होती है वो 21 तारीख को तो रिलीज कर दी जाती है, बट किन कारणों की वजह से आपकी पेमेंट फंस जाती है। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा का जो खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी पेमेंट जो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट थी वो नवंबर की पेमेंट थी, दिसंबर में 21 तारीख को रिलीज हो गई थी और ये पेमेंट 25 से 26 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गाइस गलती हमारी थी। हमने अपने बैंक का जो स्विफ्ट कोड होता है वो गलत वहाँ पे डाल दिया था। अपने गूगल एडसन पेमेंट मेथड में अपने बैंक का स्विफ्ट कोड ना डालते हुए किसी दूसरे बैंक का स्विफ्ट कोड हमने गलती से डाल दिया था। दूसरे बैंक का नहीं था, बट जिन बैंक में हमारा अकाउंट था उसी बैंक का था, बट उसके हेड ऑफिस का नहीं, किसी दूसरे हेड ऑफिस का हमने गलती से डाल दिया था। गलती हमने कहाँ पे की थी, कैसे गलती हमने ये की थी कि हमें अपने बैंक का स्विफ्ट कोड अपने बैंक मैनेजर से पूछ लेना चाहिए, बट ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया और वो स्विफ्ट कोड हमने इंटरनेट से निकाल लिया और वही स्विफ्ट कोड अपने पेमेंट मेथड में जाकर स्विफ्ट कोड को ऐड कर दिया। और हमारी पेमेंट जब 21 तारीख को रिलीज हुई तो 3 से 4 दिन हमने वेट किया, पेमेंट नहीं आई, 5 से 6 दिन वेट किया फिर भी पेमेंट नहीं आई। तो हमने यूट्यूब से लाइव चैट किया, बात की और यूट्यूब टीम से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी पेमेंट हमने यहाँ से रिलीज कर दिया है। तो हमने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, पेमेंट तो रिलीज हो गया बट हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं रिसीव हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको 10 से 15 दिन वेट करना होगा, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाएगी, पेमेंट आपकी पहुंच जाएगी। ठीक है, हमने 10 से 15 दिन वेट कर लिया, उसके बाद फिर भी पेमेंट नहीं आई। तो फिर हमने क्या किया, हमने बैंक में जाकर और वहाँ अपने मैनेजर से सारी चीज़ हमने बताया कि सर हम ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, हमारी फर्स्ट पेमेंट यूएसए से आनी थी, विदेश से आनी थी, गूगल ने हमें इतनी डॉलर सेंड किया भेजा है, बट हमारे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। सारी यार दस्तान उनको हमने सुना दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी पेमेंट अभी तो फिलहाल कोई ऐसा बात नहीं है कि आपकी पेमेंट यहाँ पे आई है, अगर जैसे आएगी हम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा देंगे। फिर वहाँ से हम चले आए और कुछ दिन इंतजार किया, उसके बाद फिर हमने बैंक अकाउंट में गए, बैंक में गए अपने ब्रांच में गए जहाँ पे हमारा अकाउंट था और फिर हमने मैनेजर से बताया कि सर अभी भी हमारी पेमेंट नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, एक रेमिटेंस का फॉर्म होता है वो इसको आप कंप्लीट कर दो। उसके बाद हमने उनको प्रूफ दिखाया कि हमारी पेमेंट गूगल ने इतना सेंड किया है, साथ साथ हमने स्विफ्ट यूटीआर कॉपी भी उनको प्रोवाइड किया दिया। अगर आपको नहीं पता है कि भाई स्विफ्ट यूटीआर कॉपी क्या होता है तो इस पर हमने वीडियो बना दिया है, चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि स्विफ्ट यूटीआर कॉपी कैसे मंगाते हैं तो आप कमेंट में बताने, इस पर हमने वीडियो बना देंगे और आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा कि भाई स्विफ्ट यूटीआर कॉपी हम कैसे रिसीव करते हैं, गूगल से टीम से कैसे मंगाते हैं, इस पर हम वीडियो बना देंगे। तो हमने स्विफ्ट यूटीआर कॉपी भी अपने बैंक मैनेजर को दिया, फिर उनसे बताया कि सर हमारा पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, फार्म आप, उन्होंने कहा कि रेमिटेंस का फार्म होता है उससे आप फिलअप कर दो, भर दो, उसके बाद आपकी पेमेंट 2-4 दिन में आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। तो ठीक है, वो सारी चीज़ हमने कर दिया। उसके बाद फिर भी हमारी बैंक में पेमेंट नहीं आई। कुछ दिन हमने और इंतज़ार किया, इंतज़ार करते करते करीब 1 महीने हो गए, फिर भी पेमेंट नहीं आई। चौथी बार जब हमने बैंक गए तो उन्होंने कहा कि
अभी भी आपकी पेमेंट नहीं आई है, आप थोड़ा पेशेंस रखो, पेमेंट आपकी आएगी, तुम पैसे मतलब बैंक में भेज देंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले आए। तो ऐसे ऐसे यार 3 से 4 महीने बीत गए, पेमेंट हमारी नहीं आई। उसके बाद जब हम लास्ट में बैंक में गए तो उनसे हमने कहा कि सर आप एक काम करो, आपका जो हेड ऑफिस होता है जहाँ से एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स जहाँ से विदेशी मुद्रा आती हैं, तो वो जो हेड ऑफिस होता है जहाँ का आपके बैंक का जो स्विफ्ट कोड है, उनका जो हेड ऑफिस होता है वहाँ का आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर दो, हम उनसे बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट था, तो उस ब्रांच का जो हेड ऑफिस होता है जहाँ विदेशी मुद्रा आती हैं, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ से विदेशी मुद्रा आती हैं, तो वहाँ का नंबर हमने मांगा और फिर उनसे हमने बात किया। तो हमने बात किया तो उनको हमने सारी चीज़ें बताई कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमने गलती से आपके हेड ऑफिस का स्विफ्ट कोड न डालते हुए किसी दूसरे हेड ऑफिस का स्विफ्ट कोड गलती से हमने डाल दिया है और हमारी पेमेंट वहाँ रिलीज हो गई, वहाँ चली गई है, हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आई, करीब 3 से 4 महीने हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो। उन्होंने हमसे कहा कि आप एक काम करो, स्विफ्ट यूटीआर कॉपी होता है वो हमें ईमेल के माध्यम से भेजो, फिर हम चेक करते हैं कि आपकी पेमेंट कहाँ चली गई। तो हमने उनको भेज दिया और उन्होंने तुरंत 1-2 दिन के अंदर हमारी पेमेंट को ट्रेस किए, चेक किए और उनको पता चल गया कि हमारी पेमेंट कहाँ चली गई है। फिर उनसे जब हमने सेकंड बार बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी पेमेंट दूसरी जगह चली गई है, बट आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो पेमेंट हम अपने यहाँ मंगा लेंगे, उसके बाद वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, 5 से 6-7 दिन लगेगा, बट आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो फिर 5 से 7 दिन हमने इंतज़ार किया और वास्तव में हमारी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ गई। तो अगर ये चीज़ हम नहीं करते तो हमारी पेमेंट 3-4 महीना हो गई थी और भी 3-4 महीने और पता नहीं कितना दिन फंसी रही थी, बिल्कुल भी आने वाली नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब ने तो भेज दिया था लेकिन वो लोग नहीं भेज रहे थे। तो अगर आप भी गलती से गलत स्विफ्ट कोड डाल दिया है तो आपको अपने बैंक में जाना है और मैनेजर से कहना है कि सर अपने जो ये आपका ब्रांच है इसका जो हेड ऑफिस है फॉरेक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ का हमें कॉन्टैक्ट नंबर दो। आप उनसे बात करेंगे और उनको सारी चीज़ें सच्चाई से बताएंगे कि हमने गलती से आपका स्विफ्ट कोड ना डालते हुए किसी दूसरे का स्विफ्ट कोड डाल दिया है। तो आपसे स्विफ्ट यूटीआर कॉपी मांगेंगे और वो कॉपी आप उनको भेजेंगे, उसके बाद वो ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में 101% क्रेडिट करा देंगे। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। वीडियो को फुल वॉच अगर किए होंगे तो आपकी पेमेंट बिल्कुल भी फंसेगी नहीं। और अगर आपने बिल्कुल सही से स्विफ्ट कोड डाला है तो बस यार 5 से 6 दिन इंतजार करो या मैक्सिमम 10 से 15 दिन इंतजार कर लो, आपकी पेमेंट 101% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।